शौहर ने कटवाई नहीं दाढ़ी तो पत्नी घर छोड़कर चली गई अपने मायके, ससुराल पक्ष के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। अलीगढ़ जिले के अकराबाद थाना क्षेत्र के कस्बा पिलखना गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक इमाम के दाढ़ी नहीं कटवाने पर पत्नी उसे मायके छोड़कर चली गई। पीड़ित इमाम का कहना है पत्नी ने उसके खिलाफ 3 तलाक व दहेज उत्पीड़न और शारीरिक शोषण का झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आपका मन पसंदीदा चैनल दैनिक छठी आंख समाचार को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट अलीगढ़। दरअसल आपको बता दें, अकराबाद थाना क्षेत्र के पिलखना निवासी जलालुद्दीन एक मस्जिद में इमाम है। 6 जून 2020 को उसका निकाह छर्रा थाना क्षेत्र के सतनापुर गांव निवासी इमामुद्दीन की पुत्री बीना से हुआ था। निकाह के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चला, उसके बाद दोनों में अनुबंध शुरू हो गई। जलालुद्दीन का आरोप है कि उसकी बीवी दाढ़ी कटवा कर मॉडल लड़कों की तरह रहने के लिए बोलती है। वो एक मस्जिद का इमाम है, इसलिए दाढ़ी नहीं कटवा सकता। पत्नी को धार्मिक कार्यों का वास्ता देकर समझाने का भी काफी प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी है। जलालुद्दीन के अनुसार 17 अक्टूबर को उसकी पत्नी अपने भाइयों के साथ मायके चली गई। जब कई दिन बीत जाने के बाद वो घर वापस नहीं लौटी तो इमाम पत्नी को लेने ससुराल भी गया, लेकिन ससुराल वालों ने उसके साथ गाली गलौज की। पीड़ित इमाम का कहना है उसके बाद मायके वालों ने उसके खिलाफ 3 तलाक व दहेज उत्पीड़न का झूठा मुकदमा परिजनों के खिलाफ दर्ज करा दिया है और उसकी पत्नी उसका मानसिक उत्पीड़न कर रही है। इसी की शिकायत लेकर पीड़ित इमाम बुधवार को सिविल लाइन थाना इलाके में स्थित एसएसपी कार्यालय पर अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचा था, लेकिन देरी से जाने की वजह से उसकी अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस कैमरे के सामने बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। जलालुद्दीन पीड़ित। मेरा नाम जलालुद्दीन है सर। किस तरह की शिकायत लेके आए हैं आप और क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या सर ये है कि मेरी शादी सतरापुर से हुई बीना से सन 2020 6 जून में। तो उसमें क्या कहना है, वो मेरी दाढ़ी को लेकर उसे ही कहती है कि दाढ़ी कटवाओ। सर मैं एक इमाम हूँ, मैं धार्मिक स्थल से, लेकिन मैं दाढ़ी को नहीं कटवा सकता। उन्होंने कहा या तो दाढ़ी कटवाएगा, दाढ़ी नहीं कटवाएगा तुझे फर्जी मुकदमा में मैं दावा करूँगी दहेज एक्ट में, और तेरे भाइयों पर 354 वगैरह सब लगवा रखे हैं, फिर फर्जी मुकदमा मेरे पर लगवाया है। मैं उसके भाइयों से शिकायत करता हूँ, भाई ये मेरी शादी हुई थी, अब भी दाढ़ी थी, अब तुम देखने के लिए आए, अब क्या हुआ कि वो कहते हैं कि ये कहते हैं कि साले जान से ख़त्म कर दूँगा तुझे अगर कहीं मिलेगा। एक बार मुझे घेर लिया गया, सतरापुर में गया था तो मुझे घेर लिया गया कुछ दिनों पहले। तो ये घर पे भी नहीं रहती है, इस वजह से दाढ़ी ये 10-5 दिन घर रहकर अपनी चली जाती है और इस तरीके दाढ़ी कटवाने कहती है, लेकिन मैं दाढ़ी नहीं कटवा सकता और मुझे बार बार मारने की धमकी देते हैं। अगर मेरे हक में, मैं इसलिए यहाँ 2-3 दिन से भटक रहा हूँ कि मुझे कप्तान साहब नहीं मिले हैं और क्या कि मैं अगर मुकदमा सही है तो हमें जेल भेजा जाए और मुकदमा अगर हमारी इंक्वायरी सही तरीके से की जाए, क्योंकि हमारे वहाँ से सही सलामत ये शादी के नाम पे आइएगा 7 तारीख और 11 महीना में सन 21 में क्या कि मैं कौड़िया में शादी है, हम वहाँ जाना चाहते हैं। मेरे यहाँ से अच्छी खासी ही आई है और ऐसे जाकर वहाँ पे 20 तारीख को मुझे धमकी दी है और 25 तारीख को इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। हमारे हो गया शादी को मेरे होगा 1 साल कुछ महीने हो गए हैं सर। कहाँ से होती कार्रवाई होनी चाहिए? मेरी कार्रवाई ये होनी चाहिए कि मेरे इसकी जाँच की जाए। मेरे महल्ले में आकर अगर मैंने मार के इस तरीके से मैं कोई काम किया है जो उल्टे सीधे आरोप मेरे पर लगाए गए हैं। के बाद आपसे वो क्या जिद करती थी? ये दाढ़ी की जिद करती है जब से कि मेरे भाइयों ने मुझे फंसा दिया है यहाँ। मैं तुझ जैसे गंवार शादी करके नहीं। क्या जिद क्या थी उसकी? जिद ये कि दाढ़ी कटवाओ बस, यही जिद है, इसीलिए नहीं आ रही है। कैसी लड़की थी वो जो दाढ़ी जो कहती है मैं मॉडल जमाने की लड़की हूँ, मैं घूमे इधर उधर घूमने वाली और क्या कि मैं मुझे दाढ़ी कटवाओ। मैं इस तरीके से मेरे भाई ने दाढ़ी कटवा रखी है, तुम भी कटवाओ। आप क्या करते हैं? मैं एक इमामत करता हूँ एक मस्जिद में। आप कटवाएंगे दाढ़ी? नहीं, मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊँगा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं पिलखना का रहने वाला हूँ। शादी कहाँ से हुई थी? शादी हुई थी सतरापुर थाना छर्रा। कितना समय हो गया? 1 साल कुछ महीने हो गए सर।